अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उस्मान तारिक ऑनलाइन गुरु की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एसईओ वीडियो कोर्स के साथ। तो कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि हमने आज कल मैंने 2 पोस्टें की हैं अपनी साइट पे, आप वो ज़रूर देखिएगा। पूरी साइट विज़िट करते रहें और उसके बाद फेसबुक पे भी हमें ज्वाइन करें, ट्विटर पे भी, और ईमेल पे भी सब्सक्राइब करें। तो कोर्स स्टार्ट करते हैं। जो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, वर्डप्रेस की सेटिंग कैसे करते हैं, वेबसाइट की सेटिंग कैसे करते हैं। अगर मैं पहले वेबसाइट की सेटिंग के बारे में बात कर लूँ, कुछ लोगों की मुझे मेल्स भी आई और कुछ लोगों की मुझे मैसेजेस भी आए कि वेबसाइट के बारे में बताएं कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। आप ये मेरी साइट देख लें, ये कंप्लीट एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल, यानी कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड साइट है जो बिल्कुल एसईओ यानी कि सर्च इंजन के कवानीन के मुताबिक है। ये आप देख लें। मगर मैंने एक वीडियो कोर्स में, इसी वीडियो कोर्स में मैंने एक वीडियो भी इससे पहले बनाई है साइट के स्ट्रक्चर पर। आप पहले वो देखें, उसके बाद जो है वो यहाँ तक आए। पहले मैंने बेसिकली वो वीडियो बनाई है कंप्लीट, उसमें डिटेल बताई है वेबसाइट स्ट्रक्चर, वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे में कि कैसा होना चाहिए डिज़ाइन। तो पहले आप वो ज़रूर देखें। होपफुली कि जिन लोगों ने वो नहीं देखा होगा वही ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगर हम वेबसाइट वर्डप्रेस की सेटिंग में आ जाएं, जनरल सेटिंग, जनरल सेटिंग, ये सेटिंग में आपने आना है। जब आप डैशबोर्ड यहाँ पे होते हो, उसके बाद सेटिंग में आते हो, जनरल में आते हो, ये हब ऑफ वीडियो ट्यूटोरियल्स, यहाँ पे टैगलाइन मतलब अपने साइट को एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी। उसके बाद आपको जाना होगा राइटिंग में। राइटिंग में तो कुछ भी कुछ स्पेशल नहीं होता, इसमें कुछ नहीं करना आपने, राइटिंग को एज इट इज़ छोड़ देना है। उसके बाद रीडिंग में आप जाएं। रीडिंग में जाना है, जो बेसिक काम रीडिंग में और परमालिंक्स में होता है। योर लेटेस्ट पोस्ट, यानी कि जो आपके फ्रंट पेज पे शो हो रहा है वो लेटेस्ट पेज होना चाहिए या स्टैटिक पेज होना चाहिए। मैंने तो रिकमेंड सबसे करता हूँ कि लेटेस्ट पोस्ट ही रखें, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक 15 तक ऑप्शन होता है। आप इसको मैं रिकमेंड करूँगा 5 से 10 के दरमियान रखें। जो ब्लॉग पे आपकी पोस्टें शो होंगी वो 5 से 10 के दरमियान हो, इससे ज़्यादा ना हो, वो फिर सर्च इंजन कंफ्यूज हो जाता है। इसको आपने सेलेक्ट नहीं करना, इसको टिक हरगिज नहीं करना। अगर आप इस पे करोगे तो आपकी साइट इंडेक्स नहीं होगी सर्च इंजन में। उसके बाद ये जैसा डिफ़ॉल्ट है वैसा ही रहने दें, बाकी इसमें और कोई चीज़ नहीं करनी। यहाँ पे देख लें, आपने जो आपको अच्छा लगे, जो आप करना चाहते हैं वो कर देना। उसके बाद आपने सेव चेंजेस, उसके बाद आप परमालिंक्स में आ जाएं, और इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी देखने वाली चीज़ नहीं। जो आपके जो मेन चीज़ है वही रहने दें जो डिफ़ॉल्ट है। जब वर्डप्रेस की आप इंस्टॉलेशन करते हो तो ये वाला लिंक होता है, इस पर डिफ़ॉल्ट होता है। आप यहाँ से देख लो आपके साइट के मुताबिक, आपके मिजाज के मुताबिक कौन सा आप परमालिंक सेट करना चाहते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पोस्ट नेम या फिर कस्टम पे सिलेक्ट करो, ताकि आप कस्टम अपना खुद भर सको अपने परमालिंक्स में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गूगल में या सर्च इंजन में ऊपर आने के लिए। मैंने तो पोस्ट नेम किया है, वहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे कस्टम स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, वो फिर खुद लिखना पड़ता है परमालिंक, लेकिन ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। अगर आप देख लो मतलब सही लग रहा है तो ठीक है, अदरवाइज खुद जो है वो इसको एडिट कर लो। उसके बाद हम जाते हैं प्लगइन्स में। प्लगइन्स में आ जाते हैं तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक प्लगइन्स हैं। एक तो गूगल जेमेल साइट मैप है। उसके बाद जस्ट वो आप नेम लिखोगे तो आपके सामने आ जाएगा। आपने ये जस्ट इंस्टॉल कर लेना और कुछ नहीं करना, सेटिंग नहीं स्पेसिफिक। W3 कैशे है, W3 कैशे ये भी आपने जस्ट इंस्टॉल कर लेना और कुछ नहीं करना, आप ऑटोमेटिक। W3 कैशे का ये मकसद है इंस्टॉल करने का, आपकी साइट का लोड जो है वो कैश कर लेता है, आपकी साइट का लोड नहीं आने देता। जितने मर्जी यूज़र ऑनलाइन हो, आपकी साइट जो है वो हैवी नहीं होती, लोडिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लेती, यूज़र के लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है।
वर्डप्रेस एसईओ बाय योस्ट। मैं रिकमेंड करता हूँ आपको वर्डप्रेस एसईओ बाय योस्ट यूज़ करें। ऑल इन वन एसईओ से बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। जो फेमस दो दो ही प्लगइन्स हैं, ऑल इन वन एसईओ और वर्डप्रेस बाय योस्ट। वर्डप्रेस एसईओ बाय योस्ट मैं रिकमेंड यही करूँगा। तो इसकी हम सेटिंग में जाते हैं। जब इंस्टॉल कर लेते हैं, आपने इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे जाना है, ऐड न्यू पे। ऐड न्यू पर जाओगे तो वहाँ पे नेम लिखना है, जो भी आपने वर्डप्रेस का या कोई भी आपने प्लगइन जो है वो इंस्टॉल कर। इस वजह से इंस्टॉल का बटन शो और इंस्टॉल्ड लिखा आता है। लेकिन एक और बात आपको बता दूं कि जैसा कि आप देख रहे हैं कंपैटिबल, यहाँ पे लिखा हुआ कंपैटिबल विद योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस, और इसके नीचे नहीं लिखा हुआ। ये देखें, तब जो हमारा वर्डप्रेस का वर्जन चल रहा है उसके बिल्कुल ट्रस्टेड है, वो रिकमेंड कर रहे हैं कि आप करो। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर वो कंपैटिबल विद योर वर्जन हो तो आप कोई भी प्लगइन अब अगर आप यूज़ करें, अगर आप इंस्टॉल करें, तो ये ज़रूर देख लें कि आया कि वो आपके जो है वो वर्डप्रेस जो करंट वर्जन है उसके साथ कंपैटिबल है या नहीं है। अगर कंपैटिबल है तो वहाँ पे लिखा आता है कि ये कंपैटिबल है, तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। अगर नहीं कंपैटिबल तो वो अनटेस्टेड विद योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस लिखा आ रहा होता है, वो आपने इंस्टॉल नहीं करना। जो कंपैटिबल है वो इंस्टॉल करना है। इसका आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे जस्ट ये वाला क्लिक करना है। तो एग्जा से वेरीफाई करवाओ अपनी साइट, आप बिंग से करवाओ, आप गूगल वेब मास्टर से करवाओ, और आप जो जहाँ से भी आप करवाना चाह रहे हैं, यहाँ पे यांडेक्स का भी लिखा हुआ है, यांडेक्स मैंने नहीं करवाया अभी तक। टाइटल्स एंड यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना। ये अगर आप ये कर लेना है, आपने कर लेना है, यहाँ पे और ये कर लेने हैं आपने। होम पे आ जाए, यहाँ पे आपने अपनी टाइटल लिखना है, टाइटल साइट का डिस्क्रिप्शन, और साइट जो कीवर्ड्स हैं आपको लिखने हैं। उसके बाद सेव चेंजेस कर देना है। पोस्ट टाइप्स, इसमें आपने कुछ नहीं करना है, वैसे का वैसा ही रहने देना है, ठीक है जी। यहाँ पे भी कुछ नहीं आपने लिखना, कुछ नहीं करना आपने। तो अगर मैं पोस्ट पे आऊँ, पोस्ट मैंने एक पोस्ट लिखी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एसईओ ट्रेनिंग के नाम से एक जो है वो कीवर्ड सेलेक्ट किया पिछली वीडियो में हमने, और वही कीवर्ड मैंने इसमें यूज़ करने जा रहा हूँ। इसमें 716 वर्ड का कीवर्ड है, मतलब पूरा आर्टिकल है। पूरा आर्टिकल जो है वो 716 वर्ड का है,
और इसमें ये देखें एसईओ ट्रेनिंग, मैंने ये जो फोकस कीवर्ड है वो लिखा हुआ है। जब आप वर्डप्रेस एसईओ बाय योस्ट इंस्टॉल कर लेते हो उसके बाद ये वाला ऑप्शन आता है आपके पास। तो यहाँ पे मैंने टाइटल भी लिख लिया हुआ है, मतलब इस पोस्ट का टाइटल भी लिख लिया है। इसमें मैं इमेजेस डालूंगा जब मैं ये पोस्ट कर दूंगा। उसके बाद अब यहाँ वीडियोस भी, इसके बाद मैं यहाँ पे वीडियोस भी डालूंगा, ये वाली वीडियोस भी इसमें ही होगी। एसईओ ट्रेनिंग, ठीक है जी। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपका कीवर्ड नहीं आना चाहिए। डिस्क्रिप्शन लिखने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि कीवर्ड डेंसिटी क्या चीज़ है। कीवर्ड डेंसिटी मतलब करते हो वो कितनी दफ़ा यूज करते अपने पूरे आर्टिकल। अगर 500 वर्ड्स कर रहे हो तो उसमें मैक्सिमम 15 दफ़ा वो कीवर्ड यूज करना है जो आप फोकस कर रहे हो। अदरवाइज 10 दफ़ा लो वो आप कर सकते हो। 10 दफ़ा इससे ज़्यादा नहीं, अगर आप इससे ज़्यादा एक्सीड करोगे तो गूगल आपको बैन कर देगा, टैक्स नहीं करेगा। 10 कर लेते हो बहुत बेस्ट। उसके बाद कीवर्ड डोमिनेंस, अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, लाइव एग्जांपल आपको मैंने ब्यूटी टिप्स फॉर गर्ल्स जो सर्च किया कीवर्ड, नहीं ये नहीं। आपको मैं एग्जैक्ट वर्ड वो वाला दिखाता हूँ, मतलब जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। कि मैंने भी मेरी इसका है वाली, ठीक है जी। ये वाला मैंने तो देखें कीवर्ड इसका मतलब ये होता है दिस बिटवीन द वर्ड्स, मतलब किस ने
यूज कर रहे हो नीचे 100% नहीं रहेगा। अगर आप जो टाइटल में भी यूज करोगे, आप जो है वो स्टार्ट में भी यूज करोगे तो एक्टिव हो जाएगा। स्टार्ट करते दौरान यूज करें और टाइटल में भी यूज करें और पावर में भी यूज करें। डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी आपने जो ये टाइटल है वो यूज नहीं करना। 6 की मैक्सिमम लिमिट होती है, 156 से ज्यादा नहीं यूज। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, हमने डिस्क्रिप्शन मैंने हम पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। वह भी इसमें आ जाएगा। इसको हम पब्लिश कर दें। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना लगे, आपको कोई भी चीज़ ऐसी हो कि जो मतलब आपको ठीक ना लग रही हो, जो ऐसी कोई चीज़ जो आपके जहन में ना आ रही हो, जो आपको कोई मसला आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, हमें मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं आप, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं आपको बहुत जरूरी है।
सच इम्पोर्टेंस देते हैं जी। लिंक भी हम इसमें मैं अपडेट इसमें हम मैं वीडियो भी अभी डाल रहा हूँ, ये वाली वीडियो भी इंशाल्लाह इसी में होगी। और बाकी जो